हाय गाइस, आज मैं आ गया हूँ वापस से यही प्रोजेक्ट लेकर जो हम लोगों ने देखा था। आप सभी ने देखा है, पासपोर्ट जेएस और JWT का हमने यूज़ किया था। आपने नहीं देखा था, पहले इसको देखिएगा, बिकॉज उसी का एक इन्हांस्ड एक और फीचर हम लोग इसी में ऐड करने वाले हैं, जो कि काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा है। सो गेकी सोर्स चैनल पे आना है, सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। उसके बाद ये वाली वीडियो आपको देखनी है, कंप्लीट ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी, पासपोर्ट जेएस। तो इन सब का यूज़ करके मैंने एक कंप्लीट ऑथेंटिकेशन बनाया जिसमें फीचर है रजिस्ट्रेशन करने का। रजिस्ट्रेशन के बाद ईमेल को OTP के थ्रू वेरीफाई करने का। फिर आप लॉगिन कर सकते हैं, प्रोफाइल देख सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड रीसेट का लिंक भेज सकते हैं अपनी ईमेल पर, फिर पासवर्ड को आप रीसेट कर सकते हैं। बैकएंड और फ्रंट एंड में कम्युनिकेशन बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग एक्सेस टोकन इसमें यूज़ कर रहे हैं। और एक्सेस टोकन एक्सपायर होने पर इसको कैसे रिफ्रेश करना है उसका भी हमने इसमें फीचर डाला हुआ है। और हमने यूज़ किया यहाँ पर जेसन वेब टोकन यानी कि JWT, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इसका यूज़ करके हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। आपने नहीं देखा तो देखिएगा जरूर से। ये यहाँ पर आपको अभी मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है इन केस अगर बाद में, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट वाला टैब में क्लिक करना है और मर्न प्रोजेक्ट का प्लेलिस्ट आपको फॉलो करना है। देखिए मर्न प्रोजेक्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियोज़ हैं सारे आपके ओपन होकर यहाँ पर दिख जाएंगे। आपको नीचे करना है और यहाँ पर आपको ये वीडियो दिख जाएगा, कंप्लीट ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी और पासपोर्ट जेएस। तो पासपोर्ट जेएस का भी हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो इसी में एक और फीचर हम लोग ऐड करने वाले हैं, गूगल ऑथेंटिकेशन, यानी कि गूगल से भी, अपने जीमेल से भी कोई ऑथेंटिकेशन कर सके। ये फीचर रिक्वेस्ट आया है तो हम लोग इसको इसमें इन्हांस करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ अभी क्लिक क्लोज। और केवल हमारा प्रोजेक्ट है, अगर आपने नहीं देखा तो मैंने इसको रन कर लिया है पहले ही। बाय द वे इसका सोर्स कोड आपको फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएगा। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है, प्रोजेक्ट्स वाले टैब में क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सिस्टम MENN एंड पासपोर्ट जैसे यहाँ पर क्लिक करना है। और फिर आपको फ्री डाउनलोड में लॉगिन कर लेना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद फ्री डाउनलोड यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉगिन, मतलब डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इसको करते हैं क्लोज और इस प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो प्रोजेक्ट हमारा कुछ इस तरीके से था कि ये हमारा होम पेज था, फिर आप यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, फिर आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स थे और बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहा था। आज हम लोग क्या करेंगे कि रजिस्ट्रेशन वाले इस फॉर्म में यहाँ पर नीचे हम लोग देंगे कि साइन अप या फिर रजिस्टर विथ गूगल, यानी कि जीमेल के साथ भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर लॉगिन वाले पेज में लॉगिन विथ गूगल ऐसा भी करेंगे। सो दोनों का काम एक सेम रहेगा, मतलब सिर्फ सेम बटन पे सेम फंक्शन पे हम लोग काम करेंगे, कोई ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा हमें करने की आवश्यकता नहीं है। वो अगर रजिस्ट्रेशन करता है तो भी वो डायरेक्टली लॉगिन होता है और लॉगिन करता है तो भी वो साइन अप करके ही लॉगिन होता है। तो ये हम लोग करने वाले हैं, लेकिन वो जीमेल का यूज़ करेगा। उसको ये फॉर्म पूरा फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है कि नेम लिख के, ईमेल लिख के, पासवर्ड लिख के, फिर पासवर्ड कन्फर्म लिख के, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं। वो सारा का सारा डेटा जीमेल से हम लोग ले लेंगे और साइन अप करवा देंगे। तो साइन अप कुछ इस तरीके से होगा कि वो चाहे तो लॉगिन कर सकता है अपने जीमेल से, यानी कि आएगा और ये सब नहीं लिखेगा, सिंपली जीमेल पे क्लिक करेगा और वो लॉगिन कर सकता है। लेकिन बिहाइंड द सीन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा उसका डेटा रखना चाहते हैं, इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी यूज़र जीमेल का यूज़ करे, चाहे वो साइन अप करने के लिए करे या फिर लॉगिन करने के लिए करे, उसको हम लोग एज एन अकाउंट यूज़र हम लोग उसको रजिस्टर भी कर लेंगे। मतलब उसी का जीमेल का जो डेटा रहेगा उस डेटा को निकाल के और उसका बिहाइंड द सीन एक डेटा क्रिएट कर लेंगे, यानी कि डेटाबेस में उसका डेटा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा यूज़र में आके, और उसमें पासवर्ड वगैरह भी रहेगा। लेकिन उसको पता नहीं रहेगा कि उसका अकाउंट क्रिएट हो गया है। लेकिन हाँ, वो चाहे तो अपना पासवर्ड चेंज करके, बिकॉज हम लोग डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जनरेट करेंगे जिसको पता नहीं होगा, लेकिन वो चाहे तो लॉगिन करने के बाद पासवर्ड चेंज करके और इस यूज़र नेम यानी कि ईमेल पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकता है, और चाहे तो अपने गूगल वाले से भी लॉगिन कर सकता है, यानी कि दोनों ही फीचर उसको मिल जाएगा एक बार साइन अप या फिर एक बार लॉगिन करने के बाद जीमेल से। तो समझ में आ गई बात कि क्या हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखिए कि इसको करते कैसे हैं। इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको एक जीमेल की, तो जीमेल आपके पास होना चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी है। साथ में पासपोर्ट जैसे हम लोग यूज़ करें तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग को सर्च करना है गूगल लेके सर्च कीजिए। देखिए ये एक गूगल OAuth है, बट ये नहीं यूज़ करना, हमें यूज़ करना है गूगल OAuth 2.0। इसका यूज़ करेंगे बिकॉज ये नया है और ये ज़्यादा देख रहे हैं कि इतना डाउनलोड बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करना है और इसका डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास चला आता है। चलिए कोड में आते हैं और धीरे धीरे इसका काम करना शुरू करते हैं। आप कर लीजिए इसको कॉपी, बिकॉज इसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमने कॉपी किया, कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में आना है। प्रोजेक्ट में आ गए मैं, मेरा इसको स्टॉप कर देता हूँ कुछ देर के लिए। ये बैकएंड नहीं फ्रंट एंड है मेरा, तो बैकएंड को भी हमें स्टॉप कर देना है। और बैकएंड में चूंकि ये वाला बैकएंड का कोड है हमारा, इसको मैंने एक्सपैंड किया। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देन CLS, देन जो कॉपी किया था हमने इसको पेस्ट किया, npm इंस्टॉल पासपोर्ट -google -OAuth 2.20 और सिंपली इंटर की प्रेस करना है और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा हमारे बैकएंड में। तो बैकएंड में इंस्टॉल करना है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। सो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसको करते हैं क्लियर। इसको आप रन कर सकते हैं npm run dev। अब इसमें कोई खास आपको कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, ये हमने इंस्टॉल किया। इसमें भी इसको भी रन कर लेते हैं, दोनों को हमने रन कर लिया, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को। हमारा प्रोजेक्ट एज इट इज़ चलेगा, इसको
करने से कोई खास असर भी देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पासपोर्ट गूगल OAuth 20। तो ये हो गया, इसको करते हैं क्लोज। और हम लोग आते हैं, देखिए ये प्रोजेक्ट अभी भी आपका चलेगा, इसमें कोई आपका इशू होने वाला नहीं है, जैसे चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चलेगा। सिर्फ इंस्टॉल करने से काम हमारा नहीं होगा। पहले फ्रंट एंड में आते हैं और यहाँ पर एक बटन बनाते हैं जिसमें हम लोग गूगल का आइकन देंगे और लिखेंगे लॉगिन विद गूगल, या फिर जीमेल, जो भी आपको लिखना लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग जीमेल का आइकन लगा के जीमेल लिखते हैं, बहुत सारे गूगल का आइकन लगा के गूगल लिखते हैं। जैसे वैसे कर सकते हैं, एक यहाँ लगाना है और सेम हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन के नीचे लाना चाहिए। हम लोग इसको फ्रंट एंड का काम करते हैं, उसके बाद बैक एंड में आएंगे और इसके नीचे का इसका क्या कोड करना है, इसका इंस्टॉल करके करना क्या है वो हम लोग देखेंगे। इसको नीचे कीजिए और फ्रंट एंड में आते हैं। तो फ्रंट एंड हम लोगों ने खोला, SRC ऐप अकाउंट लॉगिन, और लॉगिन का पेज हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर नीचे आते हैं, देखिए मैं नीचे आ रहा हूँ, बटन जहाँ पर हमारा है यहाँ पर आना। देखिए ये हमारा सब कुछ था, यहाँ पर ये एरर इस P के नीचे आई थिंक ठीक रहेगा, यहाँ पर हम लोग करते हैं और इसके नीचे हमारा जो एरर मैसेज है वो दिखेगा। तो बहुत ही सिंपल सा, हमने यहाँ पर एक SVG का यूज़ किया हुआ, आप देख सकते हैं SVG यहाँ पर बटन है हमारा, यहाँ से मैंने कोड पहले से लिख दिया हुआ है। ये हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, अभी बनाया हुआ नहीं है। सो बटन ऑन क्लिक पे ये हमारा बटन चलेगा। यहाँ पर हमने हैंडल गूगल लॉगिन, इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ इन केस आपको अगर एरर इसमें मिल जाए तो। यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं कॉन्स्ट गूगल इक्वल कुछ इस तरीके से हमने लिखा, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ये हैंडल गूगल ऑथ या फिर गूगल लॉगिन, इसको सेव कर दीजिए। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। हम लोग आते हैं वापस से नीचे और बटन दिखाता हूँ। तो ऑन क्लिक पे हमारा वो बटन हुआ जो हमने फंक्शन बनाया वो चलेगा। क्लास नेम पे हमने बस फ्लैग्स वगैरह का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, और इसको हटा सकते हैं आप, ये डिसेबल्ड यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने ऊपर वाले किसी और, मतलब ये जो बटन था, कहाँ गया बटन है हमारा, इसमें लॉगिन का बटन कहाँ, देखिए ये वाला बटन, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया है और SVG बस डाल दिया बीच में। तो वही है, बस SVG यहाँ पर गूगल आइकन दिखाएगा, ये पूरा का पूरा SVG है। और यहाँ पर लिख दिया स्पैन में कि गूगल लॉगिन विद गूगल, और यहाँ पर बटन बंद हो जाता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा साइन इन वाले पेज में जाना है, मतलब लॉगिन वाले पेज में देखिए लॉगिन विद गूगल। अब इस यही हमें सेम डिट्टो क्या करना है, अपने साइन अप वाले पेज में रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक बटन का कॉपी किया और रजिस्टर में आना है, रजिस्टर वाला पेज ओपन कर लेना है और आइए नीचे, देखिए यहाँ आ गया मैं, और P के नीचे ठीक यहाँ पर पेस्ट करना है। देन फंक्शन भी कॉपी कर लेते हैं। आप चाहे तो फंक्शन को एक यूटिल में डाल के और दोनों फंक्शन को एक जगह लिख सकते हैं, वैसे आपका काम होगा। तो इसको कॉपी किया, मतलब एक ही फंक्शन दो जगह को लिखना पड़ रहा है, उससे अच्छा था कि उससे अच्छा होता है कि आप एक जगह उसको लिखिए और दो जगह कॉल कर लीजिए। तो हमने अभी के लिए लिख दिया है इसको यहीं के यहीं पर। तो हमारा यहाँ पर ये बन गया होगा, आप देखेंगे UI हमारा तैयार होगा। तो ये लॉगिन है हमारा, मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए लॉगिन हमारा लॉगिन पेज में चल रहा है, और यहाँ पर हमारा लॉगिन विद गूगल चल रहा है। और क्या करेंगे, साइन अप विद गूगल यहाँ पर कर देंगे, या फिर रजिस्टर विद गूगल कर सकते हैं। इसके नीचे आइए और यहाँ पर लॉगिन विद गूगल के बजाय आप लिखिए रजिस्टर विद गूगल लिखा मैंने, और यहाँ पर आके देखेंगे तो रजिस्टर विद गूगल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दो बटन हमारा तैयार है और हमें इसमें कुछ खास करना है नहीं। तो UI का काम हो चुका है। बस जब हम लोग बैकएंड का काम करेंगे तो इस फंक्शन पे आके लिखेंगे और कुछ नहीं। तो फ्रंट एंड का काम हो गया, हम लोग बैकएंड में आएंगे तो फ्रंट एंड को कर देते हैं, ये पेज ओपन रहने देते हैं बिकॉज इसमें हमें काम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। बैकएंड में क्या करना है, बैकएंड में देखिए हमारा यहाँ पर कोड लिखा है, यहाँ पर आना है और इसके नीचे यहाँ पर हमें एक स्ट्रैटेजी बनाना है, गूगल स्ट्रैटेजी जो लिखा है इसको बस इसको पूरे को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। बट हमें कोड लिखना पड़ेगा अपने तरीके से बिकॉज इसने ये यूज़ करा है सेशन, बट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे JWT। तो यहाँ कॉन्फिग में आइए, कॉन्फिग में न्यू फाइल और यहाँ पर लिखिए गूगल strategy.js, ये वाली हमने बनाई, इसमें पेस्ट करते हैं। हालांकि इस तरीके से कोड लिखने से हमारा काम होगा नहीं, ये तो पुराना स्टाइल में ये लिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नए स्टाइल में लिखेंगे और मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ये पूरा हटाते हैं, ये मैं पूरा हटा देता हूँ मैं, बिकॉज इसमें बस ये ध्यान रखना है कि आपको passport.use ये हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, न्यू गूगल ये रहने देते हैं यार, फिर इसको नीचे कर दो, जो आवश्यकता पड़ेगी उसको रखेंगे, बाकी को डिलीट करते हुए चलेंगे। तो ये लिखा। इसके अलावा पासपोर्ट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमने पासपोर्ट इंपोर्ट कर लिया बिकॉज यहाँ पर ये passport.use हो रहा है, पता नहीं उन्होंने क्यों इंपोर्ट करके नहीं दिया। इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे, तो ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। देखिए passport.use लिखना है, न्यू गूगल स्ट्रैटेजी एज इट इज़ रहेगा। हमें क्लाइंट ID चाहिए और क्लाइंट सीक्रेट चाहिए जो हमें गूगल डेव कंसोल से मिलेगा, और यहाँ पर एक कॉल बैक आपको लिखना पड़ेगा अपने बैकएंड का URL देकर, जो कि कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस फंक्शन को हम लोग async बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर async करता हूँ। आप चाहे तो इसको एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, वैसे आपको चलेगा। मैं एरो फंक्शन बना दूँ क्या, देखिए एरो फंक्शन कैसे बनाना है, आपको सिंपली ये फंक्शन हटाना है और यहाँ पर एक एरो चिपका देना है, बस ये एरो फंक्शन बन गया। ये async हमारा। देन यहाँ पर ये कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, यूज़र फाइंड और क्रिएट, या तो फाइंड कर लो अगर मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो फिर क्रिएट कर लो। फाइंड इसीलिए कर रहा है बिकॉज देखिए यूज़र क्या है यहाँ पर, यूज़र मॉडल है हमारे केस में, यूज़र मॉडल यानी कि जो डेटाबेस में यूज़र होता है उसमें ये चेक करेगा कि क्या पहले से यूज़र है, अगर यूज़र है तो उसी को फाइंड करके रिटर्न कर देगा, अदरवाइज उसको क्रिएट करने की नया क्रिएट करेगा, यानी लॉगिन भी करवाएगा। फाइंड अगर फाइंड मतलब पहले से साइन अप है, लॉगिन करवा देना है सिंपल, वरना क्रिएट करना है यानी कि साइन अप करवाना है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखेंगे। मैं यहाँ से
कहाँ से कहाँ तक, हाँ यहाँ से यहाँ तक का डिलीट कर देता हूँ। यही लिखेंगे बट अलग तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर आपको जैसे लॉगिन करते हैं वैसे आपको एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन और यूज़र का जो प्रोफाइल होता है, जैसे जब जीमेल में उसने बनाया होगा तो उसका नाम होगा, ईमेल होगा, एक आईडी होती है और बहुत सारे डिटेल होते हैं, वो प्रोफाइल में आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ये कॉल बैक है, कॉल बैक की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहें। मैं यहाँ पर क्या करने वाला, मैं ट्राई कैच का यूज़ करूँगा। तो ये ट्राई कैच आ गया मेरा, और सबसे पहले एरर रिटर्न करवा देते हैं इन केस अगर कुछ एरर आता है तो। और ट्राई कैच के अंदर में हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो यूज़र है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और उसके लिए हम लोग चेक करेंगे यूज़र मॉडल से फाइंड वन ईमेल। और ईमेल हमें कहाँ से मिलेगा, जब भी यूज़र लॉगिन करता है गूगल से, तो मैंने आपको बताया कि प्रोफाइल में सारा डेटा उसको चलाता है, तो प्रोफाइल में उसकी ईमेल भी रहती है। तो प्रोफाइल और यहाँ पर जेसन निकाल रहे हैं हम लोग, उसके अंदर में ईमेल। आप इसको कंसोल करके भी देख लीजिएगा, मैं आपको कंसोल करके इसको दिखा भी दूंगा जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तब। अभी के लिए मैं इसको प्रोफाइल और बस यहाँ प्रोफाइल लिख देता हूँ। ओके, तो यूज़र मॉडल हमारा इंपोर्ट नहीं होगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यूज़र मॉडल, ओके ये इंपोर्ट नहीं हो रहा, कोई नहीं, लोग यहाँ से करते हैं इंपोर्ट यूज़र मॉडल। ये यूज़र मॉडल इंपोर्ट करना है कहाँ से, मॉडल से, यूज़र से हमने इंपोर्ट कर लिया। तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ यूज़र हमारा डेटाबेस में है या नहीं है, वो हम लोग देखेंगे। बिकॉज हमें डेटाबेस में कुछ सेव करवाना है, इसी वजह से हम लोग ये कर रहे हैं। मान लीजिए कि यूज़र है पहले से, तो क्या करना है, सिंपली उसको उसके लिए टोकन जनरेट करना है। बिकॉज हम यहाँ पर JWT का यूज़ कर रहे हैं, ये सेशन का यूज़ करता है बट हम लोग JWT का यूज़ करेंगे। सिंपली टोकन जनरेट कर देना है। ये जनरेट टोकन हमने बनाया था एक यूटिल, आपको पता होगा, आपने अगर शुरू से देखा है तो वो उससे हमारा यूज़र पास करके, यूज़र हमारा जो ये यूज़र मिलेगा वह यूज़र पास होगा, और हमें एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन दोनों की एक्सपायरी मिल जाएगी। और रिटर्न डन नल, और यूज़र मीन्स जो यूज़र मिला है वह, और इसके साथ में सब कुछ ये सब पास कर देंगे। ये कहाँ पर रिटर्न होता है अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझिए कि बस हमने पास कर दिया, यूज़र मिल गया, मतलब पहले से होगा डेटाबेस में, तो वो हमने ये पास करके उसको लॉगिन करवा दिया, वो लॉगिन हो जाएगा और वो एक्सेस कर पाएगा जो सारी चीज़ें वो एक्सेस करता है वो नॉर्मली वैसे। जनरेट टोकन को इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर में। अभी मान लीजिए कि यूज़र हमारा नहीं मिला, यानी कि यूज़र नया है, साइन अप कर रहा है वो, यानी कि हम लोग यहाँ पर एक इफ़ लगाते हैं, इफ़ यूज़र इफ़ नॉट इक्वल टू यूज़र, यानी कि यूज़र नहीं मिला। इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में उसको साइन अप करवाना पड़ेगा। साइन अप करवाना पड़ेगा मीन्स क्या, साइन अप करवाना पड़ेगा इसका मतलब ये है कि आप उसका एक डेटाबेस में डेटा क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस में डेटा क्रिएट करने का काम बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है अवेट, और हमने यूज़र मॉडल ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा हुआ है, तो यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट, और यहाँ पर लिखना है, तो इसमें क्या है नेम, और आपको नेम मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या चाहिए, ईमेल, तो ईमेल मिल जाएगा। ओके, सो नेम और ईमेल आपको मिल जाएगा, लेकिन भाई पासवर्ड भी चाहिए होगा, क्योंकि जो यूज़र मॉडल फील्ड है हमारा, ये जो हमने बनाया था यूज़र के लिए, इसमें हमने लिखा था, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर मॉडल में जाकर, यहाँ पर मॉडल में यूज़र, देखिए हमने पासवर्ड को किया था रिक्वायर्ड, तो पासवर्ड तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए हम लोग पासवर्ड भी डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जनरेट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर पासवर्ड भी ले देंगे, पासवर्ड। लेकिन ये सब कुछ मिलेगा कहाँ से, मैं तो बता ही नहीं रहा, इसका तो मैं वैल्यू ही नहीं दे रहा। साथ के साथ चूँकि ये अपने Gmail से लॉगिन और साइन अप कर रहा है, तो इज़ वेरीफाइड जो हमारा था, जो कि लॉगिन होता था, जिसको OTP भेज के हम लोग फिर ट्रू कर देते, वह करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज ये अपना Gmail ही यूज़ कर रहा है, तो ये ऑलरेडी एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इज़ वेरीफाइड भी कर देंगे, क्या ट्रू यहाँ पर सेट कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन नेम कहाँ से मिलेगा, नेम मैंने आपको भी बताया था कि प्रोफाइल में सब कुछ चला आता है, तो प्रोफाइल से आप नेम निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए आप यही लिखेंगे, प्रोफाइल डॉट अंडरस्कोर जेसन डॉट नेम। उसी तरीके से ईमेल के लिए जो हमने यहाँ पर ईमेल लिखा है, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी आपको दिख जाएगा। जब यहाँ कंसोल होगा ना, तो आपको दिख जाएगा कि प्रोफाइल में क्या क्या रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डेटा निकाल रहे हैं। पासवर्ड कैसे करेंगे, पासवर्ड के लिए आप रैंडम सा कोई भी यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं, बट पासवर्ड आपका एक तो हैश होना चाहिए, और दूसरा कोई रैंडम लिख देते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया कि गूगल, इसको मैंने हैश भी किया, मान लीजिए गूगल हमारा एक स्टैटिक वर्ड, तो सभी यूज़र का गूगल हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि कोई भी ब्रूट फोर्स करेगा तो उसको एक्सेस मिल जाएगा किसी भी यूज़र का, तो वह नहीं करना, हमें यूनिक जनरेट करना है पासवर्ड सभी का। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक बहुत ही बेसिक सा लॉजिक लगाने वाला हूँ। बेसिक सा लॉजिक क्या, देख मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि लास्ट 4 डिजिट आईडी का निकाला। तो प्रोफाइल से हमें एक आईडी मिलती है, इसी प्रोफाइल में एक आईडी होती है जो कि हर एक यूज़र के लिए अपनी अपनी होती है, तो उसमें से हम लोग सब स्ट्रिंग करके प्रोफाइल आईडी से 6 लेंथ निकालते हैं। मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, 6, तो ये 6 हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अभी ये यहाँ पर हमें कर देना चाहिए, सो 6 इसका निकाल लेंगे, यहाँ पर लास्ट 6 डिजिट इसका निकल के आएगा, और जो भी नाम रहता है उसका हम लोग 2 डिजिट निकाल लेंगे, बिकॉज नाम बड़ा ज़्यादा होगा नहीं होगा मालूम नहीं मुझे, इसलिए 2 डिजिट में निकाल रहा हूँ। इन दोनों को मैं कॉन्केट करके और न्यू पासवर्ड बना लूँगा। अब इस न्यू पासवर्ड को हमें हैश करना है और फिर वहाँ पर लगा देना है, यानी कि डेटाबेस में सेव होने लगा देना है। तो यहाँ ये, और यहाँ पर देखिए मैं जनरेट कर रहा हूँ, जनरेट सॉल्ट किया, हैश न्यू पासवर्ड और सॉल्ट करके, और हैश पासवर्ड जो हमारा यहाँ पर है न्यू पास में, ये यहाँ पर चलाएगा।
और हमारा नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। फिर आप हैश्ड पासवर्ड को सिंपली यहाँ पर रख दीजिए, इसको कर दीजिए सेव। तो ये हैश्ड पासवर्ड हमारा पासवर्ड में चला जाएगा और पासवर्ड हमारा जनरेट होगा यूज़र के आईडी और उसके नेम के बेस पे, और ये डेटा हमारा यहाँ डेटाबेस में सेव हो जाएगा, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो बाद में ये यूज़र अपनी ईमेल और ये जो पासवर्ड जनरेट हो रहा है डिफ़ॉल्ट, इसका यूज़ करके लॉगिन भी कर सकता है बजाय अपने गूगल जीमेल लॉगिन करने के। तो दोनों इसके पास ऑप्शन बनेगा, या तो जीमेल यूज़ करके लॉगिन कर ले या फिर यह इस वाले पासवर्ड से लॉगिन कर ले। तो यहाँ का काम हमारा लगभग खत्म हो चुका है। हमें एग्जामिन करने की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है कि ये काम करता है या नहीं करता है। उससे पहले इसके लिए हमें डॉक में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा सब कुछ करके, फिर टोकन जनरेट होगा और हमारा ये रिटर्न कर देगा ये सारी चीज़ें। तो ये लॉगिन, ये फर्स्ट टाइम यूज़र हो या फिर रिटर्निंग यूज़र हो, उसके लिए दोनों के लिए ही ये हमारा होने वाला है कि जनरेट करो टोकन और रिटर्न करो, बिकॉज यही होता है, टोकन के बिना आप नहीं कर सकते काम कोई भी। और हम यहाँ पर JWT यूज़ कर रहे हैं तो ये हो गया। सेशन यहाँ पर मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान रहे, ये बाय डिफॉल्ट सेशन डिमांड करता है, गूगल ऑथेंटिकेशन डिमांड कर सकता है, बट यहाँ पर सेशन नहीं। अभी हमें ये दोनों चीज़ें भी भरनी है और ये भी एडिट करना है, तो ये चीज़ें हमें करनी है, ये भी हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले ऑफिशियल डॉक में आते हैं वापस से। यहाँ पर ये काम तो हमने कर लिया अपने तरीके से। उसके बाद ये कहता है कि आपको ये दो जो ऑथ यूज़र के जो राउट्स हैं ये आपको लिखने हैं अपने app.js में जाके। चलिए यहाँ पर हम आते हैं कोड में आ गया मैं, ये क्लोज कर देते हैं बिकॉज इसका कोई काम नहीं है, और इस वेरीफाइड हमने दे दिया हुआ है यहाँ पर ट्रू करके, ठीक है। हम लोग को जाना है app.js में, तो हमारा app.js कहाँ पर है, app.js या फिर आपका server.js होगा, देखिए app.js। और यहाँ पर इन रूट्स के नीचे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक सेपरेट फाइल बना सकते हैं इस राउट्स के अंदर में कि गूगल ऑथ राउट, और फिर इसको यहाँ पर आके लगा सकते हैं जैसे मर्जी वैसे, बट अभी के लिए हमने इसको यहीं पर चिपका दिया है, गूगल ऑथ राउट्स हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपके ध्यान में रहे। ओके, सो ये लिख दिया। इसमें देखिए एक app.get और ऑथ गूगल, आप इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं यही रहने देता हूँ। एक्चुअली इसको यही रहने दीजिएगा। passport.authenticate यहाँ पर यूज़ हो रहा है, आपको सबको पता होगा कि हम लोग यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए, हमें passport.js से मिलता है। यहाँ पर गूगल रहना है, स्ट्रेटेजी हमारा, स्कोप, प्रोफाइल के साथ आप यहाँ पर एक लिख सकते हैं ईमेल भी, और साथ में अगर आपको सेशन नहीं यूज़ करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रहे, अगर आप JWT यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेशन आके इसको फॉल्स करना है और कॉमा देना है। ये करना बहुत ज़रूरी, वरना आपको सेशन का एरर मिलेगा जब भी आप इसको रन करेंगे तब। तो ये एक काम करना है, साथ में यहाँ पर भी आपको कॉपी करना है और ये पेस्ट कर देना है। तो देखिए इसके नीचे एक और URL है, हमें इस पर हिट करना पड़ेगा, जिससे कि मतलब फ्रंट एंड से ये हमें हिट करना पड़ेगा, ये ओपन करवाना पड़ेगा, जिससे हमारा गूगल ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन होगा, और फिर ऑथेंटिकेशन होने के बाद वो इस पे जाएगा और हमारा बाकी का काम स्ट्रैटेजी रन होते हुए सारा काम हो जाएगा। सो ये हो गया। अभी इस पर भी चेक करेगा, ये सेशन हमने फॉल्स कर दिया हुआ है। फेलियर होता है तो उसको कहाँ रिडायरेक्ट करना है वो आप ध्यान दीजिए। तो फेलियर होने पर रिडायरेक्ट कहाँ करना है मैंने दे दिया कि भाई फेलियर अगर होता है तो आप रिडायरेक्ट कर दो उसको लॉगिन पे, वो हम लोग यहाँ पर अभी लिख देंगे कुछ देर में। एक्चुअली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो हम लोग इसमें लगाते हैं बैकटिक और process.env फ्रंट एंड होस्ट, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अकाउंट और लॉगिन। तो लॉगिन में वापस से आपको भेज देगा अगर फेलियर होता है उस केस में, और अगर सक्सेस होता है तो ये वाला फंक्शन चलेगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाकर भी इसका काम कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर कुछ करना है, इसी वजह से हम लोग एज अ फंक्शन इसको लगाएंगे, वरना आप डायरेक्टली इस तरीके से एक जैसे फेलियर डायरेक्ट होता है उस तरीके से सक्सेस डायरेक्ट होता है, वो भी आप कर सकते हैं। बट हमें सक्सेस रेट के अंदर में एक काम करना है, तो हम लोग इसको तरीके से फंक्शन बना के इसके अंदर काम करेंगे। देखिए इसमें क्या मिलता है, हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलता है। हम लोग यहाँ कुकी सेट करेंगे। बेसिकली क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा जनरेट हो रहा है ये कुकी में भी सेट होना चाहिए, तभी तो वो ऑथेंटिकेशन बनेगा ना। लॉगिन होने के बाद क्या होता है, कुकी में सेट होता है हमारा HTTP ओनली कुकी सेट होता है, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन, तो वह तो करना पड़ेगा ना, यहाँ से लॉगिन करते तब वह काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो उसके लिए मैं ये फंक्शन हटा देता हूँ, मैं इसको एरो फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पर आइए, और ये एरो फंक्शन ज़रूरी नहीं है लेकिन मैंने बना दिया एरो फंक्शन। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक्सेस करेंगे REQ से यूज़र को, जो भी यहाँ रिटर्न आ रहा है ये पूरा का पूरा जो रिटर्न देख रहे हैं ये पूरा का पूरा आपको REQ.user में मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको हटाइए, इसको रहने देते हैं, ये कमेंट लिखा हुआ है अच्छा सा। तो यहाँ पर हमने एक्सेस यूज़र ऑब्जेक्ट एंड टोकन फ्रॉम REQ.user, हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं। डी स्ट्रक्चर हमने कर लिया। यूज़र की यहाँ पर कुछ खास आवश्यकता नहीं है, आप चाहते इसको हटा सकते हैं, बट मैंने डी स्ट्रक्चर करके आपको दिखा दिया। आप चाहते कंसोल करके यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र का डेटा। अब चूंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं तो हम लोग यहाँ पर से कुकी सेट कर सकते हैं। हमने कुकी सेट कर दिया, ये सेट टोकन कुकी ऊपर में हमारे यहाँ पर अगर नहीं है तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए मुझे दिख नहीं रहा कहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कर लिया, साथ में जो ये स्ट्रैटेजी उसको भी आपको इंपोर्ट करना है, नहीं भूलना है। मैंने अभी अब तक किया नहीं है तो वह याद रखिएगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो कुकी हमारा सेट हो गया होगा ये सारी चीज़ें। अब क्या करना है, अब इसको प्रोफाइल वाले पेज में रिडायरेक्ट कर देना है। तो होता है ये
कि सबसे पहले आप इसमें हिट मारते हैं। हिट मारने के बाद आप अपना पासवर्ड वगैरह को जो भी डालना गूगल, जैसे आप जीमेल लॉगिन करते हैं वैसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आप यहाँ इस कॉल बैक में आते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रैटेजी के रन होने के बाद ये रिटर्न लेकर आप यहाँ पर आते हैं। अगर फेलियर होता है तो ये चलेगा, अगर सक्सेस होता है तो ये चलता है। अब ये जब सक्सेस होता है तो ये सभी डेटा को निकालता है REQ.user से और टोकन सेट कर देगा और आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके फ्रंट एंड के यूज़र प्रोफाइल में, बिकॉज हमें वहीं जाना था ऑथेंटिकेशन होने के बाद, तो वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको सेव कर दिया। और यहाँ पर आई डोंट थिंक कि हमें कुछ करने की आवश्यकता है। आप मुझे कह सकते हैं कि ये सेट टोकन कुकी आप यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, आप यहीं पर क्यों ना कर दें, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है जनरेट कर रहे हैं तो ये सेट कर, बिकॉज यहाँ पर हमें RES नहीं मिल रहा, यानी कि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा। अगर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलता तो आप इसको कर सकते थे। और यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर डन लिखा है ना, तो आप इसको CB के बजाय यहाँ पर डन लिखिए, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिए। सो ये हो गया। अभी इंपोर्ट कर लेते हैं, ये जो स्ट्रैटेजी हमारा है गूगल स्ट्रैटेजी, इसको इंपोर्ट नहीं किया तो इसको इंपोर्ट कर लेना भी जरूरी होता है। तो यहाँ आया मैं और मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। सो app.js में आना है और यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है। सो इंपोर्ट कर लिया अपने app.js वाले पेज में, इस गूगल स्ट्रैटेजी के ये पूरा का पूरा कोड हमने यहाँ लिख दिया। आप चाहें तो डायरेक्टली इस कोड को, ये जो कोड है आपका पूरा यहाँ पर लिखा जा सकता है, बट जस्ट बिकॉज हमें सेपरेट करना था इसलिए हमने इसको सेपरेट फाइल में लगा के और इंपोर्ट किया हुआ है। हमें क्या करना होगा, हमें अपने फ्रंट एंड से इस वाले रूट को हिट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट करवाना पड़ेगा। तो वह काम हम लोग करेंगे बटन के क्लिक होने पर। उसके लिए हमें जाना है अपने फ्रंट एंड पे, तो लॉगिन वाले पे जाते हैं और ये जो हमने फंक्शन बनाया था बटन क्लिक होने पर रन करेगा, यहाँ पर आना है और सिंपली आपको लिखना है window.open और अपने बैकएंड का जो हमारा पाथ होता है वह और auth गूगल, बिकॉज इसका रूट यही बनता है सिंपल सा इतना करने पे, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यही सेम आपको अपने रजिस्टर वाले पे जो यहाँ पर बनाया था उसी जगह पे लिख दिया। इसलिए मैंने कहा था कि इसको यूटिल बना के एक जगह कीजिए तो 2 बार आपको लिखना नहीं पड़ता। इससे हमारा क्लिक करने पर पेज ओपन हो जाएगा, गूगल का जो ऑथ पेज होता है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ याद रहेगा हमने बैकएंड का ये लिखा हुआ है 8000 हमारा पोर्ट पे चल रहा है, ना कि 3000 पोर्ट पे। इसका क्या करेंगे आप, इसका एक बैकएंड URL बनाइए e.env में और उसको उस तरीके से लिखिए जैसे हमने यहाँ पर किस तरीके से लिखा है। पर फ्रंट एंड के लिए हमने लिखा ना ये process.env इस तरीके से, इस तरीके से फ्रंट एंड में आप बैकएंड का URL लिखने के लिए इसको हार्ड कोड मत कीजिए, अच्छा प्रैक्टिस होगा। लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऐसे रहने दूंगा। तो इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको हम लोग async बना देते हैं, async, और इसको भी async कर देते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है मगर फिर भी कर दिया। तो इतना करने से हमारा लगभग सारा काम हो चुका है। सिर्फ एक काम नहीं हुआ है, वह है गूगल क्लाइंट ID और गूगल क्लाइंट सीक्रेट और ये करने की। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, आपको कॉल बैक में बस यहाँ से यहाँ तक हटा देना है, बाकी ये अपना सर्वर इसी बैकएंड से ले लेगा। जो आपने यहाँ लिखा है वही आपको यहाँ पर लिख देना है, ये जो हमारा है, ठीक है। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद हमें अभी भी चाहिए गूगल क्लाइंट ID और गूगल क्लाइंट सीक्रेट। इसके लिए हम लोग .env फाइल पे जाएंगे और env वेरिएबल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर आना है और लिखिए गूगल ऑथ और ये दोनों चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी किया, पेस्ट करते हैं। एक और है, इसको भी कॉपी किया और इसमें अभी एम्प्टी कर देता हूँ मैं, पेस्ट किया, अभी एम्प्टी कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग .env के साथ इसको लिखेंगे। तो इसमें हमारा हो जाएगा process.env गूगल क्लाइंट ID और process.env गूगल क्लाइंट सीक्रेट, ये लिख दिया। सेव करते हैं। अभी चलिए क्लाइंट ID यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा और सीक्रेट कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपको अपने Gmail से। देखिए जब आप यहाँ आते हैं डॉक में, ये जो बता रहा है इस डॉक पे, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कहता है कि बिफोर यूजिंग this you must register an application with Google. If you have not already done so, a new project can be created in the this. तो यहाँ पर क्लिक करना है सिंपली और ये आपको डायरेक्ट करेगा गूगल क्लाउड कंसोल पे। आपका जीमेल लॉगिन रहना चाहिए। मेरा जीमेल ऑलरेडी लॉगिन, इसलिए मैं लॉगिन हो गया और नहीं लॉगिन करने के लिए आपको क्या था, यहाँ पर आने के बाद एक प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है। हो सकता है कि आप जब फर्स्ट टाइम इसमें करेंगे एक्सेस तो थोड़ी बहुत पॉपअप आपको आ सकती है, तो उसमें नेक्स्ट आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर क्या करना है, अभी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट, या फिर सिंपली आप यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट में भी क्लिक कर सकते हैं और प्रोजेक्ट अपना एक क्रिएट कर लेना है। प्रोजेक्ट का नाम आप अपनी मर्जी से कोई भी रखिए। मैं रखता हूँ passport.js प्रोजेक्ट, ये रखा। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, क्रिएट सिंपली पे क्लिक करते हैं और प्रोजेक्ट देखिए हमारा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है OAuth कंसेंट स्क्रीन पे, यहाँ पर इसमें क्लिक करना है। और थोड़ा सा ये स्लो चलता है और डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पर भी, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगा। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है एक्सटर्नल, देन क्रिएट में क्लिक करना है और थोड़ी सी आपको फॉर्म फिलअप करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। ऐप में आइए, ऐप में यहाँ लिखते हैं passport.js ऐप और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID लिखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर ईमेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया उसको। अगर आपका लोगो है कोई कंपनी का तो आप लोगो यहाँ पर दे सकते हैं, डोमेन है तो डोमेन दे सकते हैं। इसे मुझे कुछ देना नहीं है, सिंपली डेवलपर ईमेल मुझे देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यही वाली ईमेल दे देता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी करने के लिए मैं आया हूँ क्योंकि मैं हूँ आलसी, टाइप नहीं करना चाहता मैं।
यहाँ पर पेस्ट करते हैं अपनी ईमेल आईडी को, सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। देन एक और हमारा यहाँ पर पेज ओपन होता है और यहाँ पर हमें आना है, और आई डोंट थिंक हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, हम लोग सिंपली इसमें सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। देन टेस्ट यूजर, कुछ नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कीजिए और ये हमें यहाँ पर लिखा था बैक टू डैशबोर्ड, ये हमारा आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, ये हमें समरी दिखा रहा है। चलिए तो बैक टू डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं और हम लोग डैशबोर्ड में, ये हमारा ऐप है, आप चाहे तो कभी भी इसमें एडिट कर सकते हैं। क्रेडेंशियल में आना है, अब क्रेडेंशियल, ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रेडेंशियल। उसके बाद आपको क्रिएट क्रेडेंशियल में यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से ओ ऑथ क्लाइंट आईडी यहाँ पर क्लिक करना है। यानी एप्लीकेशन का नाम, मतलब एप्लीकेशन टाइप आपको सेलेक्ट करना है, वेब एप्लीकेशन है तो वेब, और यहाँ नाम लिखना है पासपोर्ट क्लाइंट, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना ऑथराइज्ड रिडायरेक्ट URI, इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ आपको पूरा URI लिखना पड़ेगा। सो पूरा URI का मतलब क्या होता है कि आपको http://localhost:8000 और /auth/google/callback। देखिए यहाँ कोड में आना है, कोड में आने के बाद यहाँ देखिए आपको ये मेंशन करना पड़ सकता है, आपको ये मेंशन करना पड़ सकता है, और आपको फ्रंट एंड का जो URL होता है वो भी आपको मेंशन करना पड़ सकता है। तो आप चाहें तो तीनों ही ऐड कर लीजिए, जैसे मैं अभी तीनों ही ऐड करने वाला हूँ। कभी कभी सिर्फ ये कॉल बैक ऐड करने से काम हो जाता है, कोर्स पॉलिसी का एरर नहीं आता, कभी कभी आपको फ्रंट एंड भी ऐड करना पड़ेगा, अभी आपको तीनों ऐड करना पड़ेगा। सो मैं अभी के लिए ये एक ऐड करने वाला हूँ और फ्रंट एंड ऐड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ तक आपको भी पेस्ट करते हैं और एक स्लैश ज़्यादा हो गया, इसको हटाते हैं और यहाँ पर स्लैश दे दिया और ये लोकल होस्ट 8000 ऑथ गूगल, ये ठीक है। ऐड URI में क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखिए http://localhost और 3000 पे मेरा फ्रंट एंड है तो उसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, दोनों ही मैंने लिख दिया और सिंपली क्रिएट में क्लिक करते हैं। देखिए क्रिएट हो गया, हमें यहाँ पर क्लाइंट आईडी मिल जाता है, बस इसको सिंपली कॉपी करना है, कोड में आना है .env में और यहाँ पर पेस्ट करना है। सेव कीजिए, फिर क्लाइंट सीक्रेट निकालना है, यहाँ से आके कॉपी करना है, यहाँ आके पेस्ट करना है, इसको सेव कर दीजिए। तो क्लाइंट आईडी मिल गया, क्लाइंट सीक्रेट मिल गया। हो सकता है कि आपको एक एरर मिल सकता है, वह है यहाँ, इसको ओके में क्लिक कर देते हैं। आपको जब भी चाहिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं वैसे, तो क्लिक करके और क्लाइंट आईडी यहाँ पर आपको सीक्रेट कैसे मिल जाता है। आपको यहाँ पर हो सकता है कि आपको अलग फिर आके रिडायरेक्ट URI ऐड करना पड़ सकता है, या फिर इसको देखना पड़ सकता है, ये कोर्स पॉलिसी का एरर आपको देगा, या फिर सही तरीके से रिडायरेक्ट नहीं होगा, आपको एरर बताएगा कि रिडायरेक्ट URI इनवैलिड है, उस तरीके से। तो आपको यहाँ पर आके चेक करना पड़ेगा। ओके, सो उसको देखेंगे विदाउट स्लैश, इस तरीके से कुछ इश्यूज होती हैं इसमें। सो हमारा सब कुछ सेटअप है, ये चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी क्रेडेंशियल में आके। देखिए यहाँ से आपको इस तरीके से दिखेगा, जब भी आप वापस से चाहें तो लॉगिन कीजिएगा इसमें। लॉगिन करने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा ये API सर्विसेज, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आप यहाँ से आपको सभी चीज़ें दिख जाती हैं। यहाँ पर क्रेडेंशियल में आना है, देन यहाँ से आपको अपना क्लाइंट आईडी, ये नेम वगैरह दिख जाता है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं, मैं ये काम करेंगे ताकि ये डिलीट कर दूँगा ताकि आप लोग कोई यूज़ ना कर पाए मेरा क्लाइंट आईडी और मेरा सीक्रेट की। तो सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारा प्रोग्राम चलेगा और हमारा रन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक बार बैकएंड का कंसोल चेक कर दूँ कि ऐप हमारा क्रैश दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अरे क्लाइंट आईडी ऑप्शन ये सब बोल रहा है। इसको हम लोग स्टॉप करते हैं, वापस से रन करते हैं, और आई डोंट थिंक इसमें एरर आना चाहिए। देखिए एरर कोई नहीं है, वो पहले वाला एरर होगा, और इसको भी स्टॉप करके हम लोग एक बार रन कर लेते हैं ताकि कोई एरर हो तो हमें पता चल जाए। कोई एरर नहीं, अब आइए अपने प्रोजेक्ट में, यानी कि यहाँ पर, और इसको कीजिए एक बार रीलोड। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अभी कोई भी यूज़र नहीं है, जो भी यूज़र था पहले वह सब मैं डिलीट कर चुका हूँ, ये भी खाली है और टोकन वाला भी हमारा खाली है, और इसमें ईमेल वेरिफिकेशन तो आएगा ही नहीं, तो उसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। सो क्या हुआ, लॉगिन हुआ। लॉगिन में देखिए, लॉगिन में हम लोग हैं, यहाँ पर लॉगिन विद गूगल में क्लिक कीजिए या फिर यहाँ क्लिक कीजिए, दोनों सेम है, तो मैं आपको एक ही दिखाऊंगा। जैसे कोई क्लिक करता है लॉगिन वाले पे और लॉगिन विद गूगल में क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर देखिए क्या क्या करें, एक्सेस ब्लॉक्ड, दिस ऐप रिक्वेस्ट इज़ इनवैलिड। देखिए आ गया ना एरर 400 रिडायरेक्ट URI मिसमैच का। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे वापस से, और यहाँ पर देखिए एक स्लैश हमने ये एक्स्ट्रा दिया है बिलीव, इसको हटाना है और सेव में क्लिक करना। थोड़ा सा को वेट करना पड़ सकता है, इसको इफेक्ट में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये आप लाएंगे कहाँ से, आपको क्रेडेंशियल में आना है, फिर यहाँ से पासपोर्ट क्लाइंट जो भी आपका नाम होगा वह इसमें क्लिक करना है, और यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा। तो यहाँ से मैंने लाकर मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। ये स्लैश मैंने यहाँ से हटाया और हमें वापस से करना है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। वापस हम लोग अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं, यहाँ से लॉगिन में क्लिक किया, देखिए डेटाबेस में आकर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक बार डेटाबेस में कुछ भी यूज़र क्रिएट नहीं हुआ है। वापस से लॉगिन विद गूगल यहाँ पर क्लिक करते हैं, और अब की बारी देखिए साइन इन करने का मौका दे रहा है। मेरा जीमेल लॉगिन करने का इसमें क्लिक करते हैं, और अगर मेरा लॉगिन नहीं, देखिए मेरा जीमेल लॉगिन है, इस वजह से मुझे पासवर्ड ये नहीं पूछ रहा। अगर मेरा जीमेल लॉगिन नहीं होता तो ये पासवर्ड मुझसे पूछता। तो ये यहाँ तक हम लोग अभी यहाँ पर आइए और रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा, मतलब अभी तक डेटा आया नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, लॉग आउट करने वाला हूँ यहाँ से, ताकि आपको लॉगिन का प्रॉपर पता चले। अगर लॉगिन नहीं होंगे, अगर आप पहले से लॉगिन होंगे तो फिर आपको पासवर्ड नहीं पूछेगा, लेकिन आप अगर लॉग आउट हैं पूरे ब्राउज़र में कहीं भी सेशन में, और अगर आप
लॉगिन विथ या रजिस्ट्रेशन विथ, जो भी करना चाहते हैं, अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको पासवर्ड के लिए पूछेगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए अब आपको पासवर्ड कहेगा कि पासवर्ड बताओ भाई। तो ऐसा नहीं कि बिना पासवर्ड के ही ये लॉगिन करेगा, किसी का भी ईमेल डाल के कुछ भी कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अब इस ईमेल का मुझे यहाँ पर पासवर्ड देना है, और अगर होगा तो अगर 2FA अगर आपका सेटअप है तो आपको OTP भी भेजेगा गूगल वाला। हम लोग नहीं, मतलब हम लोग ये इस साइट से नहीं, हमारी साइट से नहीं, गूगल की साइट से जो OTP जाता है वो होगा। तो यहाँ पर तक हम लोग आ चुके हैं। सिंपली कंटिन्यू में क्लिक करना, आप इसको परमिशन दे रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन है, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है, ये वाला एप्लीकेशन ये यूज़ कर सकता है, इस यूज़र के प्रोफाइल को एक्सेस कर सकता है, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह को, या परमिशन दे रहे हैं। तो सिंपली कंटिन्यू में क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें एक एरर मिल रहा है कि bcrypt इज़ नॉट डिफाइंड, जस्ट बिकॉज हमने bcrypt यहाँ पर यूज़ किया बट इसको इंपोर्ट नहीं किया था। हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। काम तो कर रहा है ये, इतना समझ में आ गया मुझे, लेकिन यहाँ पर bcrypt हमने इंपोर्ट नहीं किया था। हमने पासवर्ड को हैश करने के लिए bcrypt यहाँ पर यूज़ किया बट उसको इंपोर्ट नहीं किया था। देखते हैं डेटाबेस में यहाँ पर कुछ सेव हुआ क्या। नहीं, अभी तक कोई सेव नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। चलिए वापस से मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये हमारा मिस्टेक था जो हमने गलती की थी। अभी इसको वापस से मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ ये जीमेल में लॉगिन, हम लोग अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, लॉगिन में क्लिक किया, और डेटाबेस में आपको दिखा देता हूँ मैं पहले। यहाँ पर देखिए कुछ है नहीं, डेटाबेस में कोई डेटा नहीं है। लॉगिन विद गूगल में क्लिक कीजिए, और ये साइन अप करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो साइन इन क्लिक करने के लिए पासवर्ड नहीं पूछा, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी लॉगिन इसी वजह से, और सिंपली कंटिन्यू में क्लिक करना। अभी ये क्या एरर आ गया भाई, देखते हैं थोड़ा सा जूम करके। तो टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग, ये ओके। सो लाइन देखिए, जनरेट टोकन करते वक्त लाइन नंबर 6 में, और गूगल strategy.js जो हमारा अपना बना हुआ कॉन्फ़िग के अंदर में, उसमें लाइन नंबर 32 में ये दिखा है। चलिए देखते हैं। सो गूगल स्ट्रैटेजी वाले में हूँ मैं, यहाँ लाइन नंबर 32 में दिखना है, जहाँ पर हम लोग टोकन जनरेट करें, वहाँ पर यहाँ से यूज़र हम लोग पास कर रहे हैं, और जनरेट टोकन में आते हैं। तो यहाँ पर यूज़र जा रहा है, यहाँ पर आईडी इसको नल मिल रहा है, ओके। सो इसका क्या रीज़न है, इसके पीछे रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर यूज़र लिया नहीं है, हम लोग ये वाली यूज़र दे रहे हैं। तो ये वाली यूज़र तो तब आएगी ना जब यूज़र पहले से क्रिएट हो, लेकिन अगर अभी क्रिएट हो रहा है तो यहाँ तो इसको कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हमें क्रिएट होकर यूज़र यहाँ मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक यूज़र, वही वाला यूज़र, उस पर हम लोग असाइन कर देंगे इस तरीके से यूज़र। अब ये यूज़र क्रिएट होने के बाद इसकी आईडी रहेगी प्रॉपर, और ये यूज़र यहाँ पर जनरेट टोकन होने के लिए जाएगी। अब ये हमारा नल का एरर नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। चलिए तो हमने फिक्स कर लिया, मतलब फिक्स किया ही नहीं तो पता चलेगा देखने के बाद। ये किया, उसके बाद ये डेटाबेस में सेव हो गया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए डेटाबेस में आपका सेव हो जाता है, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें साइन अप देखना है, साइन अप भी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। चलिए बाकी सब क्लियर है। सो वापस से ही अपने कोड अपने ब्राउज़र में यहाँ पर, और इसको करते हैं क्लोज। वापस से देखेंगे, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर आइए, ईमेल अभी भी लॉगिन है, अच्छी बात है। सो वापस से प्रोजेक्ट में आ चुके हैं, लॉगिन में क्लिक करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं, और लॉगिन विथ गूगल में क्लिक कीजिए, या फिर रजिस्ट्रेशन में आके यहाँ पर रजिस्टर विथ गूगल में लीजिए। सब में एक ही फंक्शन चलने वाला, एक ही कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। मैं लॉगिन में आता हूँ, यहाँ पर लॉगिन विथ गूगल में क्लिक किया, और अगर सब कुछ बढ़िया आ रहा तो आपको प्रोफाइल में देखिए रोहित नाम हमारा इसमें है, इस यूज़र का। तो वो आपको नाम वगैरह कुछ भी हमने लिखा, ये सब जीमेल से ये ले रहा है, और यहाँ ले रहा है वेरीफाई भी, ये दिख रहा है। तो इंस्पेक्ट करेंगे, कोई एरर नहीं है, और सब कुछ अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आपका टोकन आ रहा है या नहीं वो देख लीजिए, यहाँ पर स्टोरेज में जाना है, यहाँ से कुकीज़ में देखिए एक्सेस टोकन आ रहा है, ईज ऑथ भी सेट हो रहा है, और रिफ्रेश टोकन भी सेव हो रहा है। तो आप यहाँ से चेंज पासवर्ड करके यूज़र अगर चाहे अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, जिससे उसका एक अजीबोगरीब पासवर्ड होगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ था हैश पासवर्ड में, इन दोनों का कम्बिनेशन। बट वो यूज़र चाहे तो सिंपली यहाँ पर आके और अपना पासवर्ड चेंज करके हेलो कर देगा, तो हेलो, और यहाँ पर भी हेलो। तो यूज़र ने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया। लॉगआउट में क्लिक करते हैं, ये लॉगआउट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, बहुत अच्छे से काम कर रही है। अभी इसमें लॉगिन में क्लिक करें तो यूज़र लॉगिन विथ गूगल में सिर्फ ये लॉगिन हो रहा है, कुछ भी पूछा नहीं जा रहा। मतलब जब एक बार ये डेटाबेस में हमारे चला आता है, डेटाबेस में ये हमारा चला है, यूज़र में आप आके देखेंगे, देखिए आपको डेटा दिख जाएगा। एक बार जब यहाँ चला आता है, उसके बाद ये क्रिएट होने वाला कोड नहीं चलता, ये जो इसके अंदर का ये कोड है, ये कोड नहीं चलता। इसकी वजह से ये फास्ट होता है और जल्दी होता है, तो सिर्फ ऑथेंटिकेट होता है और हमारा ये लॉगिन हो जाता है। तो ये है पूरा का पूरा माहौल यहाँ पर गूगल का। और प्रोफाइल जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर प्रोफाइल को मैंने लॉगिन भी करवाया था, देखिए ये वाली प्रोफाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल में आपको बहुत सारी डिटेल मिलती है। देखिए प्रोफाइल में आपको आईडी मिलती है, फिर डिस्प्ले नेम, ये जीमेल से उसके उस बंदे के जीमेल से मिल रहा है हमें, तो ये आईडी मिलती है, डिस्प्ले नेम मिलता है, नेम में फैमिली नेम है जो कि अनडिफाइंड रहता है, गिवन नेम जो कि यहाँ पर ये है, ईमेल में वैल्यू है, वेरीफाइड ट्रू है। फिर फोटो भी अगर आप चाहें तो फोटो भी निकाल सकते हैं, बट निकालने की आवश्यकता नहीं है, प्रोवाइडर गूगल है हमारा, रॉ में आपको इतनी सारी डेटा यहाँ पर मिल जाती है। सो इस प्रोफाइल को हम लोग कमेंट कर देते हैं, बिकॉज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कर दिया यार, मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको सेव कर दिया। अब ये नहीं होगा, अब क्रिएट करेंगे तब भी नहीं, लॉगिन करेंगे तब भी यहाँ नहीं आना। सो ये पूरा पूरा गूगल ऑथ है जो अभी आपने देखा, और इसमें कुछ खास नहीं है। मैं आपको एक बार फ्रेश से दिखाता हूँ ये, बिकॉज इसमें बहुत बार गड़बड़ हुआ है, एरर आया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। मतलब हम लोग अभी परमिशन दे दिया, मैं एज ए यूज़र बात कर रहा हूँ, इस जीमेल का यूज़र हूँ मैं उसके यूज़र बात करूँ कि मैंने परमिशन दे दिया कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है ये हमारे इस जीमेल से डेटा ले सकता है, ये हमने दे दिया हुआ है, मुझे नहीं देना, मैं गंदा बंदा हूँ।
मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा मैनेज में और मैं इस ऐप को रिमूव कर दूँगा अपने आईडी से। देखिए यहाँ पर आना है और सिक्योरिटी में जाना है। देन आप आगे देखिए यहाँ पर आपको सारे सब कुछ दीजिए, जो आपको परमिशन दिया है एप्लीकेशन का सब दिखेगा। यहाँ देखिए पासपोर्ट जेएस ऐप दिख रहा है आपको, यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट कर देना है। कन्फर्म कर दिया। अब ये इसका इस ऐप का परमिशन इस ईमेल आईडी के लिए नहीं है, तो हम लोग यहाँ से ये भी डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर दिया और यहाँ से हम लोग टोकन भी डिलीट कर देते हैं। एक फ्रेश मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। करते हैं इसको रिफ्रेश, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। सो वापस से लॉगिन में चलते हैं और लॉगिन विथ जीमेल और यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप लॉगिन नहीं है तो आपको पासवर्ड पूछेगा, जाहिर सी बात है। इसमें क्लिक कर दें, कंटिन्यू करने के लिए पूछेगा। कंटिन्यू में क्लिक किया और ये साइन अप होगा। ये साइन अप भी हो गया और हमें लॉगिन भी कर दे रहा है। ये पहली बार हुआ सिर्फ। अब जब दूसरी बार आप लॉगिन में आके यहाँ लॉगिन विथ गूगल करेंगे तो आपको कंटिन्यू के लिए नहीं पूछेगा, वो सिर्फ एक बार ही परमिशन पूछता है। अब डायरेक्टली आपको लॉगिन कर देगा। ओके, ये दिखाना था मुझे। यहाँ पर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आपको लॉगिन कर देगा। ओके जी, तो ये हो गई बात कि हाँ गूगल ऑथ हमने इसमें लगा दिया और अच्छे से काम भी कर रहा है। साथ में मैंने आपको ये बताया कि आप एज ये यूज़र, इस साइट के यूज़र, आप अपने आप को रिमूव कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। अब गूगल ऑथ से ऑथेंटिकेट नहीं होगा वैसे करके। इसके अलावा ये तो हो गया। अब डेवलपर के तौर पर आइए, डेवलपर के तौर पर कि मुझे गूगल ऑथ हटाना है, मतलब अपने एप्लीकेशन से गूगल ऑथ का ये जो है मेरा एक्सपोज हो गया, सीक्रेट की या फिर यहाँ पर जो हमारा है क्लाइंट आईडी कहाँ गया, .env में ये सारी चीज़ें मेरी एक्सपोज हो गई हैं। तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, मैं पूरे प्रोजेक्ट को ही रिमूव कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत सारे लोग करना चाहते हैं और होता नहीं है, बाद में कहीं दिखाना हो आपको, अब कर ना पाएँ, तो इसलिए मैं बता ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, हमारा काम खत्म, धंधा बंद है हमारा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, मैंने जिस गूगल अकाउंट में जाना है, नहीं यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, आपको पासपोर्ट वाले यहीं पर जाना है। इसमें थे हम लोग, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं गूगल डेवलपर कंसोल। यहाँ पर लिंक मिल जा रहा था, क्यों करूँ मैं। यहाँ पर क्लिक करना है और फिर आपको ये कंसोल में भेज देगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आपको भेज। सो देखिए ये थोड़ा सा स्लो चलता है। तो यहाँ पर आप आ चुके हैं और आपको जाना है क्रेडेंशियल में। क्रेडेंशियल में आने के बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया, देखिए डिलीट बटन पे क्लिक किया और ये कंफर्म पूछ रहा है, डिलीट कर देते हैं। तो ये क्रेडेंशियल हमारा डिलीट हो गया। ओके, तो अभी ये जो हमारा क्रेडेंशियल है ये यूज़ नहीं कर पाएगा कोई भी, मतलब हमारा काम नहीं करेगा। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, बेकार में ये एरर आएगा ये। सो ये कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, मतलब अगर मैंने दे भी दिया इसको आप लोगों को तो आप लोग इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं ओ ऑथ कंसेंट एक रहता है, कंसेंट स्क्रीन, ये हमारा अभी भी बना होगा। इसको भी जरा मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर है जिसमें आप अपने ऐप के बारे में जानकारी लिखते हैं, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर हम लोग एडिट ऐप में क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐप नेम चेंज करने का, अपनी ईमेल आईडी चेंज करने का ये सारा ऑप्शन मिलता है। बट यहाँ पर कहीं डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, देख सकते हैं जैसा कि आप लोग। सो आप चाहें तो अपने प्रोजेक्ट को ही डिलीट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को डिलीट करने के लिए आपको शट डाउन करना पड़ता है। इसको शट डाउन करने के लिए आपको जाना है आई बिलीव IAM एंड एडमिन में, यहाँ जाइए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन जो कि है सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पर मिल गया। अभी देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट नेम ये है और प्रोजेक्ट ID यहाँ पर लिखी गई है और प्रोजेक्ट नंबर ये है। आप इसको चाहें तो शट डाउन कर सकते हैं। शट डाउन में सिंपली क्लिक कीजिए और आपको प्रोजेक्ट ID ये वाली कॉपी करके, या फिर ये तो कहता है टाइप कीजिए, बट हमने कॉपी पेस्ट किया और शट डाउन पे क्लिक कर देते हैं और ये शट डाउन के लिए शेड्यूल हो जाएगा। मतलब टाइम लगता है, ये इमीडिएटली नहीं करता। देखिए ये शट डाउन हो रहा है, शेड्यूल हो गया 15 जून के लिए। 15 जून में ये डिलीट कर दिया जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। ओके, सो ये हमने कर दिया यहाँ से शट डाउन और शटिंग डाउन, शट डाउन हो रहा है। और अभी अगर आप जाके देखेंगे अपने ऐप्स एंड सर्विस में, तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा एप्लीकेशन रिसेंट प्रोजेक्ट के तौर पर, बट यहाँ पर अब आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, देख सकते हैं प्रोजेक्ट खाली है। ये दिख रहा है, ये आपका शट डाउन हो जाएगा, यहाँ पर ये दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये अभी भी शट डाउन हो ही रहा है। और साथ में आपका क्रेडेंशियल तो आप डिलीट कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे आपको अब इस तरीके का कुछ दिख नहीं रहा। साथ में ये जो आपका था ये भी आपका डिलीट हो जाता है, तो सारी चीज़ें डिलीट हो जाती है। आप प्रोजेक्ट डिलीट करते हैं तो सब कुछ डिलीट हो जाता है। सो दोस्तों यही है, यहाँ पर मैंने आपको एक्स्ट्रा ये बता दिया और होपफुली आपको डिलीट करना भी आ गया होगा। और इसमें कुछ नहीं है, तो गूगल ऑथ मैंने आपको दिखा दिया। और आपको इसमें अगर कुछ जानना है, जैसे आप चाहते हैं कि फेसबुक भी दिखाऊं या फिर बाकी सारी चीज़ें, ट्विटर वगैरह या फिर डिस्कॉर्ड या फिर गिटहब, नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, बट प्रॉमिस नहीं कर रहा, कोशिश करूँगा जैसे समय मिलता है वैसे मैं उसका भी इसी जो प्रोजेक्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बिल्ट इन कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।